लेडी टीचर्स हो या मेल टीचर्स हो, सबके ऊपर पुलिस ने क्या किए, लाठी चार्ज किए, रैप से मारा गया उनको, सर उनका फोड़ दिया गया। तो मेल पुलिसेस है वो लेडी टीचर के ऊपर लाठी चार्ज किए, उनका कपड़ा फाड़ दिए गए हैं। जो यहाँ का गमला थे, गमला फेंक के मारा गया लेडी टीचर को, पैर पकड़ के उनको खींच के लेके गया। हमको बोल रहा है कि हमको एग्जाम देना है, हम क्यों एग्जाम दे रहे हैं, और सिर्फ टेंट को बचाने के लिए सब कर रही है। बिना यूनिफॉर्म के हमारे ऊपर हमला किए। हम लोग यहाँ प्रेस मीट कर रहे थे, हम लोगों से माइक छीन लिया गया और लाठी चार्ज किया गया। विकास भवन में कल रात पुलिस कर्मियों और शिक्षकों के बीच में काफी ज्यादा मुठभेड़ हुआ है। हम आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती घोटाले में जिन 26,000 शिक्षकों की नौकरियों को रद्द कर दिया गया है, उसके बाद उन लोगों ने काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किया है। इससे पहले भी एक बार प्रोटेस्ट हुआ था, इनफैक्ट भूख हड़ताल पे भी बैठे हुए थे वो लोग, और इसके बाद दोबारा से एक बार फिर से प्रोटेस्ट कल रात हुआ जिसमें लाठी चार्ज हुई और काफी सारे शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें काफी ज्यादा चोट आई है। कुछ ऐसे शिक्षक भी हैं जिनकी आंखों में चोट आ गई है, उनके हाथ पैर तक टूट चुके हैं। फिर भी कुछ उनमें से ऐसे लोग हैं जो अभी भी आज भी इस प्रोटेस्ट में आए हैं। हम आपको दिखा दें कि अभी भी जो मामला है वो बिल्कुल गर्म है। पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पे काफी ज्यादा मात्रा में मौजूद है। इस तरफ आप देख सकते हैं कि पुरुष है, वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो महिला टीम भी मौजूद है इन लोगों के बीच में, और ताकि अगर वापस मामला बिगड़ता है तो उसको अपने हाथ में लाने के लिए किस तरीके से पूरी तरीके से तैयारियां करके रखी हुई हैं। कल रात जो कुछ भी हुआ है उससे हम लोगों ने यहाँ पे शिक्षक जो मौजूद है, हमने उन लोगों से बात करी। एक बार हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो शिक्षक है वो रास्ते पर बैठे हुए हैं, अपना बिल्कुल उन्होंने घर बना लिया है। अगर मैं आपको बताऊं तो उन्होंने चादर बिछा लिए हैं और कल रात से उनके खाने पीने और बाकी सभी चीजों की जो तैयारियां हैं वो यहीं पर कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि जब तक सरकार उनसे बात नहीं करती है तब तक वो लगातार प्रोटेस्ट करते रहेंगे। इसी के बाद उन्होंने एक और बात कही है, उनका कहना है कि कल पूरे दिन उन्होंने प्रोटेस्ट किया और सब कुछ शांतिपूर्वक हुआ, लेकिन रात में उनके साथ लाठी चार्ज करी गई है, उनके साथ रात में लाठी चार्ज करी गई है पुलिस द्वारा। शिक्षकों का ये भी कहना है कि सिर्फ पुलिस कर्मी ही नहीं बल्कि बाहर से गुंडों को भी बुलाया गया था और उनके साथ मारपीट की गई थी। तो क्योंकि उन लोगों ने कोई वर्दी नहीं पहनी थी, ना ही उन लोगों के पास कोई नाम था, कुछ भी था जिससे ये अनुमान लगाया जा सके कि वो लोग कौन थे, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि गुंडों को बुलाया गया था जिनसे शिक्षकों को इसके साथ बदसलूकी की गई, काफी ज्यादा बदसलूकी की गई कि उनके हाथ पैर तक टूट चुके हैं, ऐसा भी कहना है। और साथ ही साथ मैं आपको एक बार दिखाऊंगी कि किस तरीके से यहाँ पर जो शिक्षक हैं वो बैठे हुए हैं और अभी भी उनका ये कहना है कि वो तब तक और लगातार यहाँ पर बैठे रहेंगे जब तक उनकी मांगों को नहीं सुना जाता है, जब तक सरकार उनसे बातचीत नहीं करती है। उनका ये भी कहना है कि वो दोबारा एग्जाम देने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक बार ऑलरेडी एग्जाम दे दिया है और अब दोबारा वो एग्जाम नहीं देंगे तो उनकी जो नौकरियां रद्द हुई है वो वापस हमें चाहिए। और आप देख सकते हैं कि इनका खाना पीना सब कुछ यहीं चल रहा है लगातार कुछ दिनों से, और ये कह रहे हैं कि जब तक सरकार और हमसे बात नहीं करती है तब तक लगातार हम इसी तरीके से प्रोटेस्ट पर बैठे रहेंगे। कल पूर्व दिन जो हम लोग थे यहाँ पर, हम लोगों का यहाँ पर एक कर्मसूची था विकास भवन घेराव करने का। शांतिपूर्ण रूप से ये घेराव कर्मसूची चल रहा था। सारे टीचर्स जो थे, मेल टीचर्स फीमेल टीचर्स, हम लोगों का एक ही डिमांड था कि शिक्षा मंत्री या फिर माननीय सीएम मैडम हम लोगों से बात करें। हमारा जो केस है, मतलब हमारे नौकरी को पुनर्बहाल करने के लिए, वापस हम लोगों का नौकरी हम लोगों को वापस करने के लिए, उसके बारे में ये लोग क्या सोच रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में जो आगे की कार्रवाई होगी उसमें वो लोग क्या हिस्सा ले रहे हैं या क्या योगदान कर रहे हैं, क्या वहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमारे लिए, वो क्या क्या करना चाह रहे हैं। और तो इसी डिमांड के साथ हम लोग कल घेराव किए थे, पर सारा दिन भर जाने के बाद रात के अंधेरों में पुलिस जो है उन्होंने लाठी चार्ज किया, सारा निरस्त्र, और मतलब कोई भी जो टीचर्स थे जिनके हाथ में कुछ नहीं था, कलम, जिसके हाथ में कलम होना चाहिए, वो सारे लेडी टीचर्स हो या मेल टीचर्स हो, सबके ऊपर पुलिस ने क्या किए, लाठी चार्ज किए, रैप से मारा गया उनको, सर उनका फोड़ दिया गया। 200-300 से अधिक हमारे सहयोद्धा जो है वो घायल हुए हैं, और उससे भी ज्यादा कि जिनका आंख में चोट लगा हुआ इतना कि उनका आज दृष्टि शक्ति जो है, वहाँ दृष्टि शक्ति, उनका रेटिना उनका अफेक्टेड हुआ है।
उसके बाद जो मेल पुलिसेस है वो लेडी टीचर के ऊपर लाठीचार्ज किए, उनका कपड़ा फाड़ दिए गए हैं। जो यहाँ का गमला थे, गमला फेंक के मारा गया लेडी टीचर को, पैर पकड़ के उनको खींच के लेके गया। तो ये है हमारा आंदोलन में पुलिस की बर्बरता जो था कल, इसका प्रतिच्छवि सारा चैनल में कल दिखाया गया था। हमारा दोस्त क्या था, हमारा डिमांड ये था ना कि हमारा योग्य जो हम लोग है अपना नौकरी हमको वापस दे दो। तो क्या ये गलत था? कोई गलत हम लोग डिमांड किए और इसका परिणाम में हम लोगों का क्या मिला? बिना वजह हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है और पुलिस के बाद कुछ गुंडा जो है, गुंडे को यहाँ पर लाया गया। वो लोग बिना यूनिफॉर्म के हमारे ऊपर हमला किए। हम लोग यहाँ प्रेस मीट कर रहे थे, हम लोगों से माइक छीन लिया गया और लाठीचार्ज किया गया। अपना यूनिफॉर्म में नहीं थे वो लोग। कौन थे फिर वो? पुलिस जो थे अपना नाम का टैग नहीं लगाया हुआ था। क्यों? उनका वर्दी पर टैग क्यों नहीं लगाया गया था? टैग हटाकर मुंह में रुमाल डालकर, मुंह छुपाकर क्यों हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया था? क्या गलती था हम लोगों का? अपना हक के लिए हम लोग यहाँ डिमांड करने आए थे, यही हम लोग तो निरस्त्र थे। फिर क्यों ऐसे किया गया? शांतिपूर्ण रूप से यहाँ पर हम लोग अवस्थान कर रहे थे। उसको बचाने के लिए ये सब कर रही है। और रिव्यू फाइल करना और एमए फाइल करना, दोबारा से इम्तिहान लेना। हम क्यों इम्तिहान दे? हम 7 साल पहले हम एग्जाम देके ये जॉब किया है। दोबारा से हमको बोल रहा है कि हमको एग्जाम देना है। हम क्यों एग्जाम दे? और सिर्फ टेंटेड को बचाने के लिए सब कर रही है। टीचर्स के अलावा कुछ ऐसे लोगों ने भी बर्बरता की है जो पुलिस नहीं थे। हाँ, हमने तो सुना है। हम एक इस कर थे, पिछले वाला जो गेट है उधर पे काउंसिल का एक जो काउंसिलर है वो आया था। उसका ये कहना था कि ये सब नहीं चलेगा, ये सब धरना विक्षोभ यहाँ नहीं चलेगा। तो हम लोग को उधर से हटा देना चाहते थे, इसलिए थोड़ा बहुत बताते हुआ हटा को सही हुआ। लेकिन हमारे साथ ऐसा एक एलिगेशन लगा दिया कि हम लोग को खातेबाई किया। ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठा एलिगेशन है। कोई हमारा अलग इरादा नहीं है। शांतिपूर्ण धरना विक्षोभ करेंगे तो विकास भवन के सामने ही होगा। सरकार से क्या मांगे आपकी? ममता बनर्जी से क्या मांगे आप? सरकार से तो मैं मांग पहले से भी एक ही था, जिस तरीके भी हो हमारा सागली जो है नौकरी है उसको सही सलामत रखना होगा। इसके लिए हम क्या स्टेप लेंगे सो आपको थिंकिंग करना होगा। आप अपने घर में सिर्फ एक ही मेल है जो पैसा कमाते हैं? हाँ, एक ही मेल है। हमारा वाइफ भी है, वो भी इसी पैनल में थे। हमारे दो जन ही जॉबलेस है ये भार्डिट के बाद। आप घर किस तरीके से चलाएंगे आप? अभी तक तो सैलरी मिल रही है। दिसंबर तक सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, हम लोग यही चाह रहे हैं दिसंबर 31 के पहले ही हमारा चाकरी जो है वो सुरक्षित हो जाए। हम सही तरीके से हमारा जो स्कूल है तो सम्मान के साथ हम लड़ा जाएगा। আমাদের উপরে নির্মমভাবে লাঠিচার্জ করেছে, যেখানে আমাদের কোনো দোষ নেই। দেখুন, আমরা যেখানে নিরীহ যোগ্য শিক্ষক, আমাদের উপর পুলিশ নির্মমভাবে লাঠিচার্জ করেছে। নিশ্চয়ই উপর থেকে এরকম নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, নইলে আমাদের উপর কেন লাঠিচার্জ করা হবে? এটা হচ্ছে আমাদের ব্যাপার। সেটাই হচ্ছে আমরা প্রকাশ করতে চাইছি যে আমরা যোগ্য চাকরিহারা। আমরা যোগ্যতার সাথে পরীক্ষায় পাশ করার পরেও শুনছি আমাদের আবারও পরীক্ষা নেওয়া হবে, আবারও নোটিফিকেশন বের করা হবে। কিন্তু কেন আমরা বারবার একই পরীক্ষার জন্য বারবার কেন একই চাকরির জন্য বারবার পরীক্ষা দিতে থাকবো? আমাদের চাকরির নিশ্চয়তা কোথায়? আমাদের আগামী প্রজন্ম তারা আমাদের দেখে কি শিখবে? সাধারণ বাড়ির ছেলে মেয়ে যারা আমরা সরকারি চাকরিতে আসি, সেই সরকারি চাকরির উপর ভরসা উঠে যাচ্ছে, কারণ সরকারি চাকরিতে আর কেউ আসতে চাইবে না। আমরা নিশ্চয়তার জন্যই এই চাকরিতে আসি, কিন্তু সেই চাকরির কোনো আর নিশ্চয়তা থাকছে না। এই কোথায় চাকরির নিশ্চয়তা থাকতে না? আমাদের রাজ্যে, যে রাজ্যের নাম পশ্চিমবঙ্গ, যেখানে মাস্টাররা শিক্ষকতা পেশা তারা রাস্তায় পড়ে মার খাচ্ছে, যাদেরকে রক্তাক্ত চেহারা আজ দেখতে হচ্ছে। এটাই, যতদিন না আমরা ন্যায় বিচার পাচ্ছি ততদিন মাটি কামড়ে আমরা পড়ে থাকবো এভাবেই রাস্তায়। আমাদের ন্যায় বিচার পেতেই হবে। না, কোনো বার্তা সেইভাবে আমরা কিন্তু পাচ্ছি না। সদর্থক কোনো বার্তা কিন্তু আমরা পাচ্ছি না। আমাদের কোনো আশ্বাস কিন্তু দেওয়া হচ্ছে না, যার ভরসায় আমরা চুপচাপ থাকতে পারি। আজ আমাদের রাস্তায় নেমে আসতে হয়েছে বাধ্য হয়ে রোদে গরমে আমাদের মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে হয়েছে। আমরা ততদিনই পড়ে থাকবো যতদিন আমরা ন্যায় বিচার না পাই।